दिल्ली में कनॉट प्लेस नाम की बड़ी प्रसिद्ध जगह में, वहां एक बार सभी देशों के शिक्षक बुलाए गए। पाकिस्तान का शिक्षाविद बुलाया गया, चाइना का बुलाया गया, हिंदुस्तान से संजय भाई साहब को चुना गया। सभी की कुर्सी लगाई गई, मीटिंग होनी थी तो सभी को कॉफी पिलाई गई। पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म की, कप को हवा में उछाला, एक गोली कप में हमारी कप तोड़ दिया। बोले भाई ये क्या किया? बोले हम पाकिस्तानी हैं, हम जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। चाइना वाले ने कॉफी खत्म की, उसने कुर्सी हवा में उछाली, एक गोली कुर्सी में हमारी कुर्सी तोड़ दी। बोले ये क्या किया? बोले हम चाइना वाले हैं, जिस कुर्सी पे बैठ के एक बार कॉफी पी लेते उस पर दोबारा नहीं पीते। संजय भाई साहब फंस गए। पूरे हिंदुस्तान की नाक का सवाल, पूरे बिहार की नाक का सवाल, पूरे अमरपुर विधान की नाक का सवाल, लेकिन फंस जाए तो हिंदुस्तानी कैसा? भाई साहब ने कॉफी खत्म की, कप को रखा, पीछे से लाइसेंसी पिस्टल निकाली, एक पाकिस्तान की खोपड़ी में मारी, एक चाइना वाले के दोनों ढेर। बोले ये क्या किया? बोले बेटा हम हिंदुस्तानी हैं, जिस कॉफी में एक कप में एक बार पी लेते हैं, जिसके साथ बैठ करके पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते। बड़ा एक बार जोरदार तालियां। और मैं कल से आया हूं भागलपुर, तब से ही पूछ रहे मोहित जी कॉफी पियोगे? मैंने कहा भाई साहब बड़े चर्चे सुने आपकी कॉफी के, लेकिन बहुत प्रणाम करता हूं। कहीं कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखा, पीथल को एक गलत सूचना भेजी गई कि संधि पत्र पर कोई विचार हुआ। गलत सूचना जब पीथल को पहुंची तो उसने बड़े गुस्से में अपने राणा के नाम, अपने राजा के नाम एक पत्र लिखा। मंच का विशेष मन मानता हूं सुनेगा। पीथल ने राणा प्रताप को गुस्से में पत्र लिखा कि मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो। उसी भाषा में लिखा जो उस समय मेवाड़ में बोली जाती थी। मैं मानना चाहता हूं कि कितने लोग समझते हैं। पीथल ने लिखा, मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी अकबर ने कागज भिजवायो, मैं कसी सुनी के नाहर मुगलारा पिंजरा में आयो, मैं कसी सुनी राणा प्रताप रजपूती रण में छोड़ गई, मैं कसी सुनी मेवाड़ धनी मूछाती मोट मरोड़ गई, मैं कसी सुनी सूरज औचक धरती के ऊपर टूट पड़ा, मैं कसी सुनी रजपूता हरी तलवारा ऊपर जंग चढ़ा, और माथ कटा हाथा धरो मूछा धरो रुबा, इन तो बाता एक सच जल्दी लिखो प्रताप। लेकिन साहब जिस राणा प्रताप को शुष्क घास की रोटियां ना झुका पाई, जिस राणा प्रताप को 1 लाख की सेना ना झुका पाई, जिस राणा प्रताप को अपनी भूख से तड़पती बिलखती दम तोड़ती हुई बेटी की चीखें ना झुका पाई, उस राणा प्रताप को एक संधि पत्र क्या झुका लेता। प्रताप ने जवाब लिखा पीथल के नाम और कहा कि उदन आया पेला पीथल माथो मारे कट जावेला, उदन आया पेला पीथल माथो मारे कट जावेला, जोशीली फौज बड़ा जोधा कर वाला ले कट जावेला, थे पीसासा रही जो पीथल राणो रण में हुंकारेगा, तन पे माथो रहता पीथल राणा हिम्मत नहीं हारेगा, तन पे माथो रहता पीथल राणो हिम्मत नहीं हारेगा। तब कहना चाहता हूं, और 2 कौड़ी का नेता राज्यसभा के अंदर खड़े होकर के बोलता है। राणा सांगा की बात अभी संजय भाई साहब ने की। एक 2 कौड़ी का सांसद बोला उत्तर प्रदेश से कि राणा सांगा पर उसने टिप्पणी की। पूरी राजनीति चुप रह सकती है, कभी चुप नहीं रह सकते। मैं अगले दिन उसके शहर में गया, मंच से कविता पढ़ करके आया। 4 पंक्तियां जो पढ़ करके आया पूरे देश में पहुंची। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना प्यार देते हो। मैंने कहा कि पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, मातृभूमि की रक्षा हेतु काल कूट पीता था वो, और जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो, इतने तो अपनी आपकी तालियां कमजोर है, माफ करना सर, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था। और क्या किया महाराणा प्रताप ने? दिखा दिया राजस्थानी गौरव गुमान क्या होता है, ये दिखा दिया राजस्थानी गौरव गुमान क्या होता है, शत्रु की छाती पर चढ़कर के शौर्य गान क्या होता है। दिखा दिया तुमने रण में सिंहों का लाल नहीं झुकता, बेटे राणा के जैसे हो तो मां का भाल नहीं झुकता। दुश्मन रणदान अगर मांगे, आपकी चेतना मांगता हूं आगे से पीछे तक, दुश्मन रणदान अगर मांगे तो जोश जुनून नहीं रुकता, दुश्मन रणदान अगर मांगे तो जोश जुनून नहीं रुकता, रथ चक्र समय का रुक जाए रजपूती खून नहीं रुकता, रथ चक्र समय का रुक जाए
रथ चक्र समय का रुक जाए, राजपूती खून नहीं रुकता। मैं पुनः आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, पूरी आयोजन कमेटी को, बड़े भाई साहब संजय चौहान जी को। समय बहुत हो गया, काफी देर से आप लोग यहाँ लगातार बैठे हैं। बस युवा पीढ़ी से इतना कहना चाहता हूं कि इस भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, इस भारतवर्ष को विश्व गुरु का फिर पावन दर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेतक का कर्जा लौटा दो। और अंतिम 6 पंक्तियां जो आपसे पुनः वही पढ़ना चाहता हूं जो पढ़ करके गया कि इस देश की तरुणाई को और इस देश के युवाओं को बनना क्या है। आप महाराणा प्रताप को पढ़े हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के 2-3 संस्कार भी अपने अंदर उतार लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, जलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वज्र फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप